नमस्कार। आज सुनेंगे एक बेहद ही दिल छू लेने वाली कहानी। पापा, आपको रिटायरमेंट पर जो 80 लाख मिले हैं उसमें से आधे मुझे दे दीजिए। नरेश अपने पिता दीनदयाल के पास बैठा था। रिटायरमेंट की मिठाई खाते हुए उसने यह बात बिल्कुल सहजता से कह दी। पिता कुछ देर शांत रहे। उन्होंने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, इन पैसों का क्या करोगे? नरेश ने बिना झिझक के कहा, एक नई गाड़ी लेनी है और बाकी पैसों से आपकी बहू को गहने दिलवाने हैं। शादी के बाद से उसे कभी ढंग का सोना नहीं मिला। दीनदयाल जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी है, गाड़ी ईएमआई पर ले सकते हो। रिटायरमेंट का पैसा मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके जोड़ा है। अभी मुझे और तुम्हारी माँ शारदा को भी अपनी जिंदगी जीनी है। नरेश के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया। वह बोला, लेकिन पापा, आप तो रिटायर हो चुके हैं, अब आपके खर्चे भी कम होंगे। इन पैसों का आखिर करेंगे क्या? हम ही तो आपके वारिस हैं। दीनदयाल जी फिर भी शांत रहे। रसोई में खड़ी शारदा की आंखें भर आईं। जिस जिस बेटे के लिए दोनों ने पूरी जिंदगी न जाने कितने त्याग किए थे, आज वही उनके बुढ़ापे की जमा पूंजी को अपना हक समझकर मांग रहा था। दीनदयाल जी ने धीरे से कहा, नरेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस उम्र में हमें अपने बच्चों के सहारे और प्यार की जरूरत होती है, उस उम्र में अगर हमें सिर्फ पैसों के रूप में देखा जाए तो दिल पर क्या गुजरती है? क्या हमारा रिश्ता इतना सस्ता है? नरेश बात संभालते हुए बोला, नहीं पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस अपनी पत्नी की खुशी के लिए सोच रहा था। तभी घर में छोटा बेटा राघव आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने आते ही कहा, पापा, मैंने आज नौकरी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया। दीनदयाल जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा, शाबाश बेटा, कितना पैकेज मिला? राघव बोला, 5 लाख सालाना से शुरुआत है पापा। कंपनी ने रहने के लिए फ्लैट देने का वादा भी किया है। नरेश ने ताना मारते हुए कहा, देखिए पापा, अभी कमाना भी शुरू नहीं किया और खुद को बड़ा हीरो समझ रहा है। दीनदयाल जी की आवाज इस बार थोड़ी सख्त हो गई। उन्होंने कहा, क्यों ना इसे हीरो समझूं? यह कभी मुझसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि हमेशा कहता है, पापा आप आराम से कीजिए, अब मैं कमा लूंगा। और तुम हर बार कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, कभी गाड़ी, कभी गहने, कभी विदेश घूमने के पैसे। तभी नरेश की पत्नी कविता भी वहां आ गई। उसने कहा, पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। नरेश तो सिर्फ मेरी खुशी के लिए सोच रहे हैं। दीनदयाल जी ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बहू, मैं सब समझता हूँ। खुशी देने के लिए सिर्फ गहने और गाड़ी जरूरी नहीं होते। एक बूढ़े माँ बाप की इज्जत और उनका सम्मान भी बहुत बड़ी खुशी होती है। घर में सन्नाटा छा गया। नरेश को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने से रोक रहा था। शारदा ने नम आंखों से कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी अच्छा ही चाहा, कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज जब तुमने 40 लाख की मांग की, तो पैसों से ज्यादा तुम्हारी सोच ने हमारा दिल तोड़ दिया। नरेश ने सिर झुका लिया। अगले दिन दीनदयाल जी बैंक गए और अपने रिटायरमेंट फंड की एफडी जमा करवा दी। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी शारदा के साथ संयुक्त खाता भी खुलवा लिया, ताकि उनके पैसों का इस्तेमाल उनकी इच्छा और जरूरत के अनुसार ही हो। नरेश ने यह बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। कविता के चेहरे पर भी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे शायद उम्मीद थी कि आखिरकार बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की मांग के आगे झुक ही जाएंगे, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। कुछ सप्ताह बाद नरेश और कविता धीरे धीरे दीनदयाल जी से दूरी बनाने लगे। अब घर में पहले जैसी बातचीत नहीं होती थी। शारदा रोज मंदिर जाती, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। एक दिन राघव ने पिता से कहा, पापा, आप और माँ कुछ दिन मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको घुमाऊंगा। दीनदयाल जी ने शारदा की ओर देखा। दोनों मुस्कुराए और कुछ दिनों के लिए राघव के साथ चले गए। जब वे वापस लौटे तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। नरेश और कविता अपना सामान समेटकर किराए के फ्लैट में जा चुके थे। दीनदयाल जी ने कुछ नहीं कहा और शारदा ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। समय बीतता गया। कई महीने बाद एक दिन नरेश का फोन आया। उसने पूछा, पापा, माँ कैसी हैं? दीनदयाल जी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा। नरेश कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, पापा, दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए। कविता अस्पताल में है। दीनदयाल जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, एफडी अभी नहीं तोड़ी है,
अगर सच में जरूरत है तो हम स्थिति देखकर मदद जरूर करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह पैसा अब किसी की लालच पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए है। नरेश कुछ नहीं बोल पाया। फोन कट गया। दीनदयाल जी ने शारदा की ओर देखा और कहा, चलो आज मंदिर चलते हैं। शारदा ने पूछा, क्या मांगेंगे भगवान से? दीनदयाल जी मुस्कुराकर बोले, बस यही कि हमारे बच्चों को इतनी समझ दें कि वे अपने माँ बाप की कीमत उनकी संपत्ति से नहीं, उनके प्यार से समझें। दोस्तों, माँ बाप की पूरी जिंदगी बच्चों को संवारने में गुजर जाती है। वे अपने बच्चों से बदले में करोड़ों रुपए नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ा सम्मान, प्यार और अपनापन चाहते हैं। इसलिए अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो उनकी मौजूदगी की कदर कीजिए। उनके पैसे पर अधिकार जताने से पहले उनके दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का खोया हुआ समय और उनका टूटा हुआ दिल वापस नहीं मिलता। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में अपने माता पिता के लिए एक शब्द जरूर लिखिए कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। आशा करती हूँ आप जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।